नमस्कार। समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक लता जिससे आप परिचित होंगे, जिसे गिलोय, अमृता, अमृतवल्ली आदि नामों से जाना जाता है। यह कभी न सूखने वाली लता है जिसे गिलोय कहते हैं। इसका तना काफ़ी मोटा होता है, पर ये जो है ये शाखाओं, इसके किसी मोटे तने की शाखाओं पे ये फैलते हैं और पत्ते इसके कोमल पान के पत्तों के आकार के होते हैं। ये भारतवर्ष में कुमाऊं से आसाम और बर्मा तक और बिहार, कोंकण, कर्नाटक और श्रीलंका सभी जगह पाए जाते हैं। फ़िलहाल हम आपको कुमाऊं के एक उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस लता को साक्षात रूप से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गुड़ुची की बेल ये जंगलों में, खेतों की बेड़ों में, चट्टानों में ये कुंडलाकार रूप से किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ती हुई ये दिख जाती है। इसकी बाह्य छाल हल्के भूरे रंग की कागज़ जैसी परतों में होती है और खुरचने पर यह परतों में निकलती है। इसे आप देख सकते हैं, खुरचने पर यह परतों में निकलती है। अंदर से इसका कांड हरा और गूदेदार होता है। इसके तने से ही जो है वायवीय पौधों का जन्म होता है। ये एकांतर इसके पत्ते पान के आकार के, हृदयाकार और जालीदार और स्निग्ध होते हैं। पत्र का आवरण बहुत 1 से 3 इंच लंबी होती है और इसमें ग्रीष्म ऋतु में छोटे छोटे पीले रंग के गुच्छों में फल आते हैं। रासायनिक संगठन इसमें स्टार्च के अलावा गिलोय में गिलोइन नामक एक कड़वा ग्लूकोसाइड पाया जाता है और अल्कलॉइड्स भी पाए जाते हैं। इसमें जो है ग्लूकोसाइड, गिलोइमिन, कैंसेफेंथिन, पायमेरिन, रिनाटपेरिन, चिनोस्पोरिक नामक अनेक जैव सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। यह त्रिदोष शामक होता है। स्निग्ध होने से वात एवं तिक्त, कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करता है। कुष्ठग्न, वेदना स्थापन, तृष्णा निग्रहण, छर्दी निग्रहण, दीपन, पाचन, वित्त निशारक, अनुलोमन और कृमेघ्न गुणों से युक्त होता है। यह रक्त विकार और पांडु रोग में विशेष रूप से लाभकारी होता है। खांसी में, दौर्बल्य में, प्रमेह में, मधुमेह में, त्वक रोगों में और अनेक प्रकार के बुखार में यह उत्तम रूप से कार्य करती है। आधुनिक चिकित्सा में भी गिलोय को सूक्ष्मतम विषाणु यानी एंटीवायरल और कृमि यानी इसको एंटी हेलमिंथिक प्रभाव इसका देखा गया है। क्षय रोग में भी यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वृद्धि को सफलतापूर्वक रोकता है। कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में यदि माइकोबैक्टीरियम सुप्त अवस्था में पड़े हों तो यह गिलोय वहां पहुंचकर उसे नष्ट करने का काम करती है। इकोलाई पर भी इसका जो है काफ़ी अच्छा, इकोलाई को नष्ट करने में भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। इसके औषधीय प्रयोगों में गिलोय के 10 ग्राम स्वरस में शहद एवं सेंधा नमक 1-1 ग्राम मिलाकर अच्छी प्रकार से इसको खरल कर आँखों में लगाने से आँखों के रोग, अर्श, कंडू, खुजली तथा कृष्ण कटपटलगत नेत्र रोग नष्ट होते हैं। गिलोय के रस में त्रिफला को मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर इसे पीपल, चूर्ण एवं शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। यदि आप धूप में घूमने फिरने के शौकीन हो और पित्त का प्रकोप हो गया हो और वमन हो रहा हो तो गिलोय की स्वरस को आप 10 से 15 ग्राम की मात्रा में 4 से 6 ग्राम तक मिश्र मिलाकर सुबह शाम पीने से वमन में लाभ मिलता है। गिलोय का स्वरस 125 से 250 मिलीलीटर की मात्रा में 15 से 20 ग्राम तक शहद मिलाकर 3 दिन सेवन करने से कष्ट साध्य वमन भी बंद हो जाता है। गृहिणी में शुंठी, नागरमोथा, अतीस एवं गिलोय इन्हें समभाग लेकर जल के साथ क्वाथ कर लें और उस क्वाथ को 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से मंदाग्नि, आम दोष युक्त संग्रहणी रोग ठीक होता है। हिचकी में गिलोय और सौंठ के चूर्ण की नस्य देने से हिचकी में लाभ मिलता है। जॉन्डिस की स्थिति में 15 से 20 ग्राम गिलोय के काढ़े में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पिलाने पर जॉन्डिस में लाभ मिलता है। इसके 10 से 20 पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ में मिलाकर सुबह शाम पीने से जॉन्डिस में लाभ मिलता है। उसके छोटे टुकड़ों की, इसके जो तने हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों की माला बनाकर पहनने से भी कामला में लाभ देखा गया है। अर्श पाइल्स के रोगियों में हरड़, गिलोय, धनिया इन तीनों को बराबर मात्रा में 20 ग्राम की मात्रा में लेकर आधा किलो पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर इसे गुड़ में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से अर्श में लाभ मिलता है। पांडु रोग एनीमिक पेशेंट्स में पुनर्नवा, नीम की छाल, पटोल पत्र, सौंठ, कुटकी, गिलोय, दारू हरिद्रा, हरड़ इन सबको 20 ग्राम की मात्रा में क्वाथ बनाकर इसका सेवन करने से वो शोथ, उदर रोग, पार्श्वशूल, श्वास और पांडु रोग ठीक होता है।
प्रमेह में गिलोय, खस, पठानी लोद्र, अंजन, लाल चंदन, नागरमोथा, आंवला, हरड़, पटोल पत्र, नीम की छाल, पद्मकाश, इन सभी द्रव्यों को सम मात्रा में लेकर कूट पीस कर छान लेने से और इसे चूर्ण बनाकर 10 ग्राम की मात्रा में मधु के साथ मिलाकर दिन में 3 बार देने से पित्तज प्रमेह नष्ट होता है। 1 ग्राम गिलोय के सत्व में शहद मिलाकर प्रातः सायं चाटने से मधुमेह के रोगियों में लाभ मिलता है। गिलोय के रस में षटपल घृत का पान त्रिफला के काढ़े के साथ प्रयोग करने से विषम ज्वर में लाभ मिलता है। इसी प्रकार अगर मूत्र कृक्ष के रोगी हो तो उसे 10 से 20 ग्राम की स्वरस में गिलोय के स्वरस में पाषाण भेद को 2 ग्राम चूर्ण मिलाकर 1 चम्मच मधु से दिन में 3 बार 4 बार चटाने से मूत्र कृक्ष में लाभ मिलता है। लीवर डिसऑर्डर्स में ताजी गिलोय 10 ग्राम की मात्रा में, अजमोद 2 ग्राम की मात्रा में, छोटी पीपल 2 नग, नीम के जो सीख होते हैं वो 2 नग, इन सब को कूट कर रात्रि में 250 ग्राम जल के साथ इसे मिट्टी के बर्तन में रख दें और पीस छान कर इसे पिला दें। 15 से 30 दिन तक सेवन करने से पेट के सभी रोगों में लाभ मिलता है। गठिया में गिलोय को दूध के साथ 2 से 5 ग्राम चूर्ण की फाँक दिन में 2 से 3 बार देने से भी गठिया जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। त्वक रोगों में इसे 10 से 20 ग्राम स्वरस को दिन में 3 बार कुछ महीनों तक नियमित पिलाने से भी लाभ मिलता है। शीत पित्त के रोगियों में, अर्टिकेरिया के रोगियों में गिलोय के स्वरस को 10 से 20 ग्राम पाकुची के साथ पीस कर लेप करने से या मलने से लाभ मिलता है। गुड़ुची, कटुका, तिक्ता, स्वादु, पाकु, पाकर, रसायनी, संग्रहणी, कषायोष्ण, लघ्वी, बल्याग्नि दीपनी, दोष त्रयाम, तृणदाह, मेह काशास्य, पांडुताम, कामला, कुष्ठवाताश्र, ज्वर, कृमि, वमी हरित कहा गया है। ज्वर में बिल्व, अरणी, गंभारी, शोनाक और पाटला इन सब की जड़ की छालों को गिलोय, आंवला, धनिया सब बराबर मात्रा में लेकर क्वाथ बनाकर 20 से 30 ग्राम की मात्रा में सेवन कराने से जो है ज्वर में लाभ मिलता है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में भी अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी, दशमूल, बलामूल, अड़ूसा, वासा, पुष्कर मूल और अतीस इन सब को बराबर मात्रा में भाग बनाकर इसे कम से कम 20 से 30 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराने से राज यक्ष्मा के रोगियों में काफ़ी लाभ मिलता है। बस पथ्य के रूप में केवल दूध और मांस रस का सेवन कराया जाए। उसी प्रकार गिलोय के 10 से 20 ग्राम रस को गुड़ के साथ सेवन करने से कोष्ठबद्धता में लाभ मिलता है। मिश्री के साथ सेवन करने से पैक्टिक व्याधियाँ शांत होती है। मधु के साथ सेवन करने से कफज रोग ठीक होते हैं। शुंठी के साथ सेवन करने से आमवात में लाभ मिलता है। काली मिर्च और सुखोष्ण जल के साथ सेवन करने से रक्तशूल में लाभ मिलता है। इसी प्रकार व्याधि अनुसार इसे अनुपात के 7 दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने का निर्देश किया गया है। हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाली अनेक वनौषधियों में आज हमने आपको गिलोय या गुड़ुची या अमृतवल्ली के गुणों से परिचय कराया। फिर हम पुनः किसी नई वनौषधि के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।